इस कट्टर मुस्लिम देश में मिला 1800 साल पुराना मंदिर। मचा हड़कंप। अरब में हिंदुओं के राज को किसने दफनाया? क्या मक्का मदीना की धरती पर पहले मंदिर था? 8000 साल बाद खुलासे ने हिला दी सऊदी साम्राज्य की चूल्हे। क्या सऊदी अरब ईरान कभी भारत का हिस्सा थे? दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि आखिर भविष्य में आप भारत को कैसे देखना चाहेंगे, भारत में और क्या क्या देखना चाहेंगे, या भारत का और कितना विस्तार देखना चाहेंगे, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हमें तो अखंड भारत देखना है, जहां इतिहास में ईरान, अरब देशों से लेकर इंडोनेशिया तक सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त बदला, शासक बदले और साम्राज्य बदले, और सनातन धर्म की स्थापत्य कला शैली यानी कि मंदिर इत्यादि को भी नष्ट करने की कोशिशें की गई। लेकिन दोस्तों, मिटाया तो उसको जाता है जो खत्म हो। यहाँ तो नाम में ही सनातन है, जिसका अर्थ ही होता है कभी न खत्म होने वाला। तो इस गौरवशाली धर्म का अस्तित्व कैसे खत्म हो सकता है? हाँ, आप उन्हें छुपा सकते हो, दबा सकते हो, मिटा भी सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका कुछ ना कुछ अंश बाहर निकल कर आएगा, जो इतिहास के अखंड भारत की गाथा सुनाएगा। और दोस्तों, इस बार यही निकल कर सामने आया है अरब देश ईरान से। दोस्तों, ईरान में पुरातत्वविदों को उत्खनन के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। हाँ, ईरान की एक ऐतिहासिक साइट पर हो रही खुदाई में खोजकर्ताओं को एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह मंदिर प्राचीन ईरान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक शसनीद साम्राज्य का बताया जा रहा है। दोस्तों, पुरातत्वविदों को उत्तर पूर्वी ईरान में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के यह अवशेष मिले हैं। पहली बार अवशेषों को देखकर पुरातत्वविदों की टीम भी दंग रह गई। साइट पर खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों का कहना है कि यह खोज काफ़ी खास है, क्योंकि इसके जरिए प्राचीन ईरानी कला इतिहास का एक नया अध्याय खुलकर सामने आ सकता है। शायद ईरान के अस्तित्व पर ही सवाल उठ सकता है। दोस्तों, बीते सोमवार को ईरान की इस साइट पर उत्खनन कर रही टीम में शामिल पुरातत्वविद मीसम लबाफ खानिकी ने कहा कि पुरातत्व विभाग उत्तरी पूर्वी ईरान के एक गांव के पास प्राचीन साइट पर खुदाई का कार्य कर रहा है। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को शसनीद साम्राज्य के एक अग्नि मंदिर के अवशेष मिले हैं। वहीं इसके साथ ही टीम को प्राचीन चित्रकला से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली हैं, जो काफी शानदार बताई जा रही है। दोस्तों, खोज के दौरान जियोमेट्रिक प्लांट से सजे हुए प्लास्टर वर्क के कई शानदार टुकड़े भी मिले हैं। इस सब के बीच में यह साफ होता है कि साइट का धार्मिक और आर्थिक पहलू भी है। पुरातत्वविद मिसम लबाफ खानिकी ने कहा कि इस साइट से जो भी खोज की गई है, यह शसनीद साम्राज्य के दौरान ईरानी कला के इतिहास का एक नया अध्याय है। पुरातत्वविद ने आगे कहा कि खुदाई में मिले अग्नि मंदिर में एक समय पर हिप्पो स्टाइल हॉल रहा होगा। पुरातत्वविद ने आगे कहा कि उस समय पर मंदिर का यह हॉल अलग अलग तरह की नक्काशी से सजा हुआ होगा। दरअसल दोस्तों, शसनीद काल का ईरानी इतिहास में खास महत्व है। शसनीद काल में पारसी आर्किटेक्चर और आर्ट्स का पुनरुद्धार किया गया। प्राचीन ईरान में शसनीद साम्राज्य के दौरान जो काम किया जाता था वह पहलवी में होता था। यह शसनीद साम्राज्य की भाषा थी और उस साम्राज्य से आने वाले सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, यह पहली बार है जब पुरातत्वविदों को उत्तर पूर्वी ईरान में खुदाई के दौरान मंदिर के यह अवशेष मिले हैं। साइट पर खुदाई कर रहे पुरातत्वविद मेसाम लबाफ खानिकी ने कहा, यह खोज काफ़ी विशेष है। यह अवशेष रोबत ए शेफिद बजहे दूर गांव के पास एक साइट में हो रही खुदाई में मिले हैं। इस खुदाई में भित्ति चित्रों और प्लास्टर वर्क के साथ एक अग्नि मंदिर के अवशेष का पता चला है। खानिकी ने कहा कि इन अवशेषों को देखकर वे भी दंग रह गए। दोस्तों, पुरातत्व विभाग की टीम के मुताबिक यह अवशेष शसनीद साम्राज्य में के एक अग्नि मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, जो कि 1500 से 1800 साल पुराने हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही टीम को प्राचीन चित्रकला से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली हैं, जो काफ़ी शानदार बताई जा रही है। खोज के दौरान जियोमेट्रिक प्लांट से सजे हुए प्लास्टर वर्क के कई शानदार टुकड़े भी मिले हैं। पुरातत्वविद मिसम लबाफ खानिकी ने कहा कि इस साइट से जो भी खोज की गई है, यह शसनीद साम्राज्य के दौरान ईरानी कला के इतिहास का एक नया अध्याय है। पुरातत्वविद ने समझाया कि खुदाई में मिले अग्नि मंदिर में एक समय पर हिप्पो स्टाइल हॉल रहा होगा।
पुरातत्वविद ने आगे कहा कि उस समय पर मंदिर का यह हॉल धनुषाकार ईंटों से निर्मित होगा और अलग अलग तरह की नक्काशी से जुड़ा रहा होगा। लबफ खानिकी ने उल्लेख किया कि इस हॉल में प्रत्येक स्तंभ को उत्कृष्ट प्लास्टर वाले जोड़ से सजाया गया था। मालूम हो कि साल 2014 से पुरातत्वविद ससनीज साम्राज्य के स्मारक की अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए अलग अलग सर्वे कर रहे हैं। इन सभी सर्वों में स्मारक की अच्छी तरीके से जांच की जा रही है। दोस्तों, ससनीज काल का ईरानी इतिहास में खास महत्व है। सासानी 3री सदी से 7वीं सदी तक ईरान के इतिहास में सबसे प्रभावशील शासकों में से एक है। इनका स्थान ईरान में हखामनी वंश के साथ सबसे सशक्त शासक वंशों में गिना जाता है। सासानी काल में पारसी आर्किटेक्चर और आर्ट्स का पुनरुद्धार किया गया। प्राचीन ईरान में सासानी साम्राज्य के दौरान जो भी काम किया जाता था वह पहलवी में होता था। यह सासानी साम्राज्य की भाषा थी और उस साम्राज्य से आने वाले लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में इस बात को यह इंगित करता है कि उस समय ईरान में जो सासानी साम्राज्य था वह खुद हिंदू धर्म से कुछ न कुछ संबंध रखता था। दोस्तों, बेशक आज ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसका इतिहास भी अखंड भारत से बताया जाता है। और दोस्तों, यह पहली बार नहीं जब किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हो। दोस्तों, इससे पहले पुरातत्वविदों ने सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर खोजा था। मंदिर का अवशेष जहां मिला वो स्थान रियाद के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के अवशेष से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग यहां रहते थे वो पूजा अनुष्ठान करते थे। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के लिए पत्थर तुवेक पर्वत की चट्टानों को काट कर लाए गए थे। इस खोज ने पूरे विश्व की पुरातात्विक मान्यताओं को बदला है। एक तो 8000 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक जन्नत सभ्यता मिली जो भवन निर्माण की कला में परिचित थी। उसे पत्थरों का उपयोग मालूम था और वह मूर्ति पूजक थी। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर तक के अवशेष मिल सकते हैं तो फिर इस पूरी दुनिया का क्या क्रम होगा और कौन सा धर्म उस समय वर्चस्व पर होगा। दोस्तों, 8000 साल पहले मिले सऊदी अरब में मंदिर के अवशेष और अब ईरान में मिले 1800 साल पुराने मंदिर के अवशेष ने कई बातें सामने लाकर रख दी है कि कुछ धर्म जिनका उद्भव भी अभी 1500 से 2000 सालों के बीच हुआ है वह सभी पहले सनातन धर्म से जुड़े थे। क्योंकि 8000 साल पहले जब कोई नहीं था तब भी पर्वतों की चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए थे, जो कि अपने आप में बहुत कुछ साबित करते हैं और सनातन धर्म की परिभाषा की व्याख्या करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन धर्म था। और यह बात सऊदी अरब में मिले 1800 साल पुराने मंदिर ने साबित कर दी है कि सभी धर्म इसमें से निकले हैं और आज भी अब आधे से ज़्यादा देशों का निर्माण इस्लाम के आधार पर हो गया है। इसके बाद भी आज भी पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करते हैं तो इन इस्लामिक देशों के बीच इतिहास आज भी सनातन धर्म की संस्कृति को इंगित करते हैं और सनातन धर्म से जुड़े मंदिर भी आज भी इन अरब देशों के क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि इतिहास में कभी यह सभी देश अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। आपका क्या कहना इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।